देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान की। उसकी एक लेगेसी है, वो एक नेशनल पार्टी है, उसकी लिबरल प्रोग्रेसिव सेंटर लेफ्ट पॉलिसीज़ हैं और उसके अंदर लोग जो हैं वो एजुकेटेड लोग हैं। आपको पता है चेयरमैन बिलावल साहब इज़ अ फॉरेन क्वालिफाइड इंडिविजुअल ने बीबी शहीद की भी काफ़ी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको आपने देखा होगा। देखिए, पीटीआई एक कभी सिरे से ही पार्टी नहीं थी, उस पार्टी को बनाया गया, उसको उसके बीच में आपको पता है कौन से हाथ थे जिसको 2013 में उसको एक मसनूई तौर पे उसको एक क्रिएट किया गया और फिर आगे जाके आपको पता है किस तरीके से 2018 के अंदर सिस्टम्स को बिठाया गया और कैसे उनको सीटें दिलाई गई और अगर जहाँ सीटें उनकी कम थी वहाँ किस तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको प्लेनों में बिठा के उनके शामिल किया गया। उस सिरे से ही उसका और ये जो अभी जो उनकी हुकूमत शुरू हुई उसमें वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने जो फैसले किए, उनके करप्शन के केसेस, उनके तोशा खाना, उनके साइड पर केस, तो वो एक्सपोज होकर रह गए। और वो वाली पार्टी जो हमारी अफवाज को, हमारे शहीदों को नहीं जो ना प्रोटेक्ट कर सकती, ना उनकी बेहुरमती करती है, उस पार्टी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझ जैसा इंसान उसको ज्वाइनिंग दे सके। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि यही एक पार्टी है जो आगे काम कर सकती है, अपने लोगों की, सिंध की और पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकती है और बिलखुसूस कराची की खिदमत कर सकती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि अब उनका जो विज़न है वो बदल चुका है। वो एक उनका जो मोटो है वो नई सोच को चुनो, तो वो टैलेंटेड यंग लोगों को जो उसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं उन लोगों को वो प्रेफर कर रहे हैं। अब उन्होंने कराची के अंदर भी जो भी कैंडिडेट्स को टिकट दिया है वो उन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं और उनको यंग लोग चाहिए जो नए ज़माने 21st सेंचुरी को समझते हों, जो अब के ज़माने के इश्यूज़ हैं उनको हल करना उनको आता हो और वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आएँ और अपनी जो नई सोच की पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर आएँ और उसको इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रीन इनिशिएटिव्स अभी लॉन्च किए, सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, वो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो BISP प्रोग्राम को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। उनकी एक बहुत ज़बरदस्त वसी प्लान है कि वो सिंध के जो फ्लड्स हुए थे उसमें जो काफ़ी घर तबाह हुए उनको कैसे उनको रिहैबिलिटेट करना है। फिर उन्होंने ये बात की है कि वो किस तरीके से अपनी तनख्वाहों को दुगना कर देंगे 5 साल के अंदर। तो नई सोच आ रही है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को और शमूलियात पूरे पाकिस्तान से हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और हम जैसे लोग आएंगे तभी हम जो एक परसेप्शन है पीपी की वो बदलेगी और हम जैसे लोग ही एक उसको नए यूथ के अंदर भी अब उसको ज़बरदस्ती एंट्री दी है उनको। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है कि वो यूनिटी पे बिलीव करती है। वो किसी एथनिक बेस पे डिवाइड या किसी ज़बान के लिहाज से या किसी रिलीजन के लिहाज से अपने वोट नहीं मांगती। वो एज अ पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी तो हमें एक होने की ज़रूरत है इस पूरे इलाके को। ये इलाका पिछले 30 साल से काफ़ी बढ़ चुका है रंग, नस्ल और ज़बान और जना इस्लाम के नाम पे। तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं आके सेंट्रल में इस चीज़ को ख़त्म करूँगा और लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करूँगा एज अ कराची के सिटीजन्स, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन्स। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है एक बेसिक जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं स्पेशली मेरे हल्के में वो पानी है, गैस की आपको पता है प्रेशर काफ़ी कम है, 10 बजे के बाद तो गैस आती ही नहीं है। इसके अलावा थोड़े सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं स्पेशली जो मेरे आउटस्कर्ट्स हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहाँ तक न्यू कराची और थोड़ा लियाकताबाद रीजन लगती है, वहाँ पर जो इंटरनल जो रोड्स हैं वो उस पर थोड़ी कारपेटिंग और उसके ऊपर पेवर वर्क की ज़रूरत है। तो ये थोड़े से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं, थोड़े यूटिलिटी के वर्क्स हैं और बाकी इन जनरल हम जैसे आपको बताइए कि इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो वैसे ही हर इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है। तो मेरा नेशनल असेंबली में आने के बाद यही जो ना पहला होगा कि मैं यूनिटी से के लिए बात करूं और लोगों के लिए जितना रिलीफ पहुंचा सकता हूं मैं उनको रिलीफ फैला सकूं।